इन्होंने 10 साल में कौन सी बड़ी से बड़ी कंपनियां बना दी। इंदिरा जी के समय में, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जितनी भी नवरत्न कंपनियां थी, सेल, इसरो, सेल, भेल, गेल या इसरो की स्थापना या हवाई अड्डे या जितने भी थे, उसको ये मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार और मोदी सरकार आज बेच रही है। 3 लाख पलायन हमारे बिहार से लोग कर गए। नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है, वो भी आप देख रहे हैं। 8,000, 10,000, 12,000 में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी होती है। कई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कई शिक्षा सेवी है। जो ये डबल इंजन की सरकार है नीतीश जी की, ये गहरी नींद में सो गई हुई है। इसी को जगाने के लिए आदरणीय कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों के नेता, युवा के आदर्श सचिन पायलट जी भी आए हुए हैं इस यात्रा में। छात्रों में, नौजवानों में एक नई उत्साह, नई उमंग, नई जोश लाती है, जिसका एक ताजा जीता जागता उदाहरण आज पटना की इस धरती पे लाखों छात्र नौजवान की इकट्ठी भीड़ जो एक तूफान बन के आई है कि ये सरकार जो निकम्मी, तानाशाही, हिटलरवादी, फासिस्टवादी सरकार है, इन्होंने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की बात कही थी। आज यहाँ बिहार में पेपर लीक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आज बेरोजगारी की समस्या, आज बेरोजगारी उच्चतम, देश में ही उच्चतम दर पे है। ये सरकार नहीं है, उनका ये जो है कत्लेआम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। इस वक्त मैं सदाकत आश्रम में हूं, जहां से कुछ ही देर में जो कन्हैया कुमार की रैली है वो निकलेगी। जो नौकरी दो और पलायन रोको यात्रा के दौरान वो निकले हैं। जो सीएम आवास तक जाएंगे, वहाँ वो घेराव करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, राज्य के अलग अलग ज़िलों से इसमें शामिल होने आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और वो जानते हैं कि वो किस उम्मीद के साथ इसमें आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति झा हुआ। मैं प्रदेश प्रतिनिधि बिहार कांग्रेस हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय सुबोध मंडल जी हुए। हमारे अभिभावक आदरणीय जो है सत्येंद्र नारायण पासवान जी हुए। ये हमारे एआईसीसी के नेता, एआईसीसी सदस्य मधुबनी जिला के ऊर्जावान नेता आदरणीय नलिनी रंजन झा और रूपम झा जी हुए। हमारे बड़े भाई पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज मिश्रा जी हुए। आप कितने दिनों से जुड़े हैं? मेरे ब्लड में ही कांग्रेस का खून है। हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। हमारे पिताजी मधेपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं। बीच में एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे हम 2015 के चुनाव में। ऐसा क्यों? जब खानदानी कांग्रेसी हैं तो? नहीं, अपने अधिकार के लिए, अपने क्षेत्र के अधिकार के लिए चुनाव लड़ना पड़ा था। जो है 2015 के विधानसभा चुनाव में हमने जो है एक स्थापित होने के लिए हमने अपने ताकत दिखाने के लिए चुनाव लड़ा था। तीसरा पोजीशन मेरा रहा था फलपरास से। यात्रा के साथ कितने दिनों से जुड़े हैं आप? यात्रा में कन्हैया जी के साथ हम लोग मधुबनी जिला में पूरे सभी साथी के साथ जुड़े हुए थे। मधुबनी जिला का ऐतिहासिक यात्रा हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में हुआ था। और मुझे लगता है जो अगर बिहार में कहीं हुआ यात्रा तो मधुबनी जिला का भी यात्रा ऐतिहासिक हुआ था। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र नारायण पासवान। अच्छा, जी, कहाँ से आप? मधुबनी साथी हैं। अच्छा। आप प्रेजेंट अध्यक्ष जी हैं, नलिनी रंजन रूपन जी हैं, ये माननीय मनोज मिश्र निर्वतमान अध्यक्ष ये पहले थे, अभी ये सुबोध जी हैं। तो अभी की जो सरकार है, जी, आप लोग नीतीश कुमार का जो सीएम आवास को घेराव करने जा रहे हैं जी, किस बात को लेकर के नाखुशी है? देखिए कितना पलायन है। सबसे पहली बात, कई लाख पलायन हमारे बिहार से लोग कर गए। नौकरी के नाम पर कुछ नहीं है, वो भी आप देख रहे हैं। 8,000, 10,000, 12,000 में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी होती है। कई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कई शिक्षा सेवी है जो नौकरी कर रहे हैं। तो उसी सब के मांग करने के लिए हम लोग मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करेंगे कि इस पलायन को रोकिए और नौकरी दीजिए। पहला हम लोगों का ये मांग है। आदरणीय कन्हैया जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम है। हमारे यूथ कितने हैं ये भी आप देख रहे हैं। जो यूथों की क्या दुर्दशा हो रही है। अगर एग्ज़ाम पास कर गया तो पेपर लीक का मामला है, वो भी आप देख रहे हैं। तो यही सब चीज़ लेकर के हम लोग ये माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यात्रा हम लोग जाएंगे, देखेंगे। यही सब है हमारा। और जी, तो
अलग अलग पार्टी के लोग भी आ रहे हैं या फिर केवल कांग्रेस जी के नहीं, लोग रहे हैं? कांग्रेस का यह कार्यक्रम है। अच्छा, ये तो लेकिन सरकार जो यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा, जी। विधानसभा का चुनाव, जी। तो क्या महागठबंधन के साथ लड़ने की तैयारी है, अकेले लड़ने की तैयारी? नहीं, ये सब हम लोगों का काम नहीं है। अच्छा, ये मेरा काम नहीं है कि इस महागठबंधन हमारी क्या तैयारी है, ये चीज़ हम देख रहे हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या होगा यह शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये आला कमान और हाई कमान का काम है। मेरी तैयारी है कि मैं जनता के बीच में हम लोग रहें, जनता की सेवा में लगे रहें, जनता का जो ग्रीवांसेज है उस ग्रीवांस के पर हम लोग कार्य करें। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नलिनी रंजन रूपन झा हुआ। अच्छा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ मैं, अच्छा, कहाँ से हैं आप? मधुबनी से। अच्छा, कितने दिनों से जुड़े हैं आप? मैं तो तीन पुष्ट से कांग्रेस में हूँ अच्छा, जी। आजीवन कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में था, कांग्रेस में रहूँगा। अच्छा, यात्रा को लेकर के आप कितने दिनों से यात्रा के साथ हैं या फिर आज पहली बार जुड़ रहे हैं यात्रा? नहीं, ये यात्रा हमारे जिला मधुबनी में भी गया हुआ था, आदरणीय कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में। जो हमारे निर्विद्यमान अभी अध्यक्ष हैं मनोज भैया, हम लोगों के अभिभावक, इनके नेतृत्व में पूरे बिहार में बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम मधुबनी में हम लोगों ने पदयात्रा का किया था। तो अभी जैसे नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की पूरी सरकार है जी। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप लोग लगातार ये कर रहे हैं कि सर मतलब पलायन है, नौकरी नहीं है, क्या है आप लोगों का पूरा विजन? देखिए, ये जो मोदी की सरकार है, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। ये सरकार में ही आए थे कि सालाना 2 करोड़ रोजगार के कह करके, जो जमीन पर शून्य के बराबर है। जो ये डबल इंजन की सरकार है नीतीश जी की, ये गहरी नींद में सो गई हुई है। इसी को जगाने के लिए आदरणीय कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों के नेता, युवा के आदर्श सचिन पायलट जी भी आए हुए हैं इस यात्रा में। तो हम लोग नीतीश कुमार जी जो गहरी नींद में सो गए हैं रोजगार के मामलों में, उनको जगाने के लिए आज ऐतिहासिक पटना की धरती पर पदयात्रा होना है और उसके बाद सीएम हाउस का घेराव होना है। अच्छा, तो इस बार चुनाव भी है जी। किससे आप लोग देखते हैं जो चुनाव है? क्योंकि कांग्रेस, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो 19 सीटें जीती थी, 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। जी। अगर 2010 में देखें तो 243 सीटों में से जी। मैं 4 सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव जीती थी। जी। इस बार की चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ इस बार सारे सीट पे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदेशानुसार पूरे सीट पे बिहार में तैयारी कर रही है। मतलब 243 बिल्कुल पूरे सीट लड़ेगी। क्या ये आलाकमान निर्णय करेगा? हमारी तैयारी पुरजोर तरीके से सारे सीटों पर, हर एक विधानसभा सीट पे चल रही है। हाँ, तेजस्वी को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो निर्णय आलाकमान करेंगे। महागठबंधन में हम लोग अभी हैं वर्तमान में। हमने पिछला चुनाव भी लड़ा है, लोकसभा भी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में लड़ा है। ये निर्णय हम लोगों का आलाकमान करेंगे कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्र, निवर्तमान अध्यक्ष मधुबनी। मधुबनी। अच्छा, जो आप कांग्रेस के साथ जो बाकी की चीज़ें हैं, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा और अभी विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे इसको लेकर के लगातार चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो हमने देखा था कि कांग्रेस ने पहले से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो, हरियाणा हुआ हो, दिल्ली हुआ हो, कांग्रेस की स्थिति संतोषजनक भी नहीं रही। बिहार में किस तरह की तैयारी है? बिहार में चुनाव की तैयारी बहुत ही जोरों पे है। बिहार के हर जिले में संगठनात्मक जो तैयारी है वो जोर पकड़ ली है। और ख़ास करके कन्हैया कुमार की जो ये पदयात्रा बिहार में हर जिलों से हुई है, एक छात्रों में, नौजवानों में एक नई उत्साह, नई उमंग, नई जोश ला दी है, जिसका एक ताज़ा जीता जागता उदाहरण आज पटना की इस धरती पे लाखों छात्र नौजवान की इकट्ठी भीड़ जो एक तूफान बन के आई है कि ये सरकार जो निकम्मी, तानाशाही, हिटलरवादी, फाशिस्टवादी सरकार है, जिन्होंने 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने की बात कही थी, आज यहाँ बिहार में पेपर लीक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आज बेरोजगारी की समस्या, आज बेरोजगारी उच्चतम, देश में ही उच्चतम दर पे है। और बिहार की तो कोई बात नहीं है, बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है। यदि आप हमें मधुबनी जिला की ही आप बात करेंगे तो कांग्रेस की शासन में जितनी चीनी मिलें थी
चाहे सकरी की, रैयाम की, पंडौल की, सूत मिलें, आजाद पेपर की मिलें, सारे कारखाने इस डबल इंजन की सरकार में बंद कर दी गई है। कोई मतलब वहाँ उद्योग धंधा नहीं लगा। उसके बाद मोदी सरकार जब 2014 में आई थी तो मधुबनी में ये बात कह करके आई थी कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो जितनी भी बंद चीनी मिले हैं उससे धुआं निकलेगा। लेकिन कहीं भी मधुबनी में नहीं, बिहार के किसी भी धरती पर चीनी मिलें इनके राज्य में चालू नहीं हुए। तो लोग यहाँ हताश हैं, निराश हैं, खास करके छात्र नौजवानों को जिसको रोजगार चाहिए, उसके दिलो दिमाग में जो है, उसके हाथ में जहाँ कलम होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, उनके मस्तिष्क में नफरत का बीज बो करके गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करके सिर्फ चुनावी राजनीति की फसल काटना चाहती है ये सरकार। ये सरकार विकास के नाम पे नहीं है, धार्मिक उन्माद फैला करके, ध्रुवीकरण करके, लोगों में घृणा, उन्माद और ईर्ष्या पैदा करके, लोगों को बांट करके, जाति में, धर्म में, वर्ग में विभेद करके ये सरकार जो है बनना चाहती है। लेकिन आज छात्र नौजवान ये बात समझ चुके हैं कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे हाथ में तलवार नहीं चाहिए, मुझे हाथ में कलम चाहिए, मुझे पेपर लीक नहीं चाहिए, मुझे अच्छी एग्जाम चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य चाहिए। आपने 10 साल में कौन सी बड़ी से बड़ी कंपनियां बना दी। आज इंदिरा जी के समय में, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जितनी भी नवरत्न कंपनियां थी, सेल, इसरो, सेल, भेल, गेल या इसरो की स्थापना या हवाई अड्डे या जितने भी थे, उसको ये मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार और मोदी सरकार आज बेच रही है। तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो उत्पन्न की गई संपत्ति है उसको आज ये बेच करके उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। गरीबों को, छात्रों को, शोषितों, वंचितों, दलितों के इसकी ये सरकार नहीं है, उनका ये जो है कत्लेआम कर रही है। जब भी कभी आप देखे होंगे, जब कभी भी शोषितों के साथ, पीड़ितों के साथ और दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो वहाँ कौन खड़ा हुआ है? वहाँ राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। वहाँ मोदी नहीं गया। हाथरस की घटना हुई, मोदी जी गए। लेकिन राहुल गांधी ने पद यात्रा की, उसके बाद भी जो 3 राज्य हैं जी, वहाँ चुनावी हार मिल गई। इसे हम चुनावी हार नहीं मानते हैं। ये जुमलेबाजों की जो सरकार है, इनकी ये जो प्रबंधन नीति है, जो ईवीएम पर जो इनका कंट्रोल है, उसका ये नतीजा है। इसे हम हार नहीं मानते हैं। आज जिस प्रकार से यूरोप ईवीएम पे आज संदेह है। निश्चित क्यों नहीं संदेह रहेगा। एक बात बताइए, जितने भी जो ईवीएम का निर्माण किया, यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, वहाँ पर ईवीएम नहीं चल रही है और भारत में ईवीएम, वहाँ पर ईवीएम बंद कर दी गई। वहाँ पर वोट बैलेट पेपर से वोट होता है। भारत में आखिर ये सरकार ईवीएम को रोक करके बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है? ये तो आप जानते हैं कि आज टेक्निकल युग है। इसरो पर जो, अगर इसरो पर हमारी कब्जा, यहाँ से क्या कंट्रोल कहाँ से होता है? पृथ्वी से कंट्रोल होता है, रिमोट से कंट्रोल हुआ था। 2015 का जो चुनाव था उसमें कंट्रोल। एक बात बताइए, जब आपकी खामियां, मोबाइल आप खरीदे है ना, और मोबाइल में क्या खामी है वो खरीदने के बाद आपको पता चलता है। जब आप उस चीज़ का उपयोग किए हैं तब ये जाना गया है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। शुरुआत में बातें नहीं पता चलती है। जो ड्रॉबैक किसी संस्था, किसी भी मशीन में जो ड्रॉबैक है, उसको बाद में जब उसका हम उपयोग करते हैं तब ये मालूम होती है कि इसमें ये ड्रॉबैक है, इसका कंट्रोल यहाँ से हो सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। ये तो देखिए, जनता यदि महागठबंधन को जिता करके भेजेगी, ये तो जनता के हाथ में है कि जनता किसे भेजेगी। महागठबंधन तेजस्वी पर राजी हो जाएगा, क्योंकि 2019 का जब चुनाव था, कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ना चाहते थे और इकलौती आरजेडी थी जो राजी नहीं हुई, और उसके बाद उन्होंने दूसरी दल से चुनाव लड़ा। क्या अभी तक वो तलखी है जो नजर आ रही है? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारे नेता कौन होंगे। जब विधानसभा विधायक जीत कर मुख्यमंत्री चाहते हैं, हमारे जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो मुख्यमंत्री होगा। सीधी सी सवाल आप चाहते हैं? नहीं, व्यक्ति से देश नहीं चलता, व्यक्ति से राज नहीं चलता। ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। इस लोकतंत्र में जिसके साथ ज्यादा, जिसके साथ विधायक, जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। संख्या बल अगर उनके साथ होगा और हम महागठबंधन के पार्टनर होंगे तो हमारे नेतृत्व इस बात पर निर्णय करेगा कि संख्या बल के आधार पर कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। वक्फ बिल को लेकर के आपका क्या कहना है? अभी सदन में पास हुआ और तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बाकायदा कहा कि अगर ये बिल हमारी सरकार आती है तो हम इसको डस्टबिन में डाल देंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड तो आपने लोकसभा और राज्यसभा में देखा। आदरणीय सोनिया गांधी जी बीमार स्थिति में थी, फिर भी वो 3 बजे रात तक राज्यसभा में बैठी रही वोटिंग के लिए। बोले नहीं, राहुल गांधी जी नहीं बोले, लेकिन उन्होंने एक टीम गठन किया माइनॉरिटी का, जो हमारे सांसद थे नासिर साहब, मोहम्मद जावेद साहब, सबों ने अपना पक्ष रखा। मैंने कहा ही सोनिया गांधी जी 3 बजे रात तक वहाँ रही राज्यसभा में, और हमारे जो यहाँ से सांसद है मोहम्मद जावेद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। क्या नाम है आपका सर? सुबोध मंडल, जिला अध्यक्ष मधुबनी। अच्छा, अभी आप इस रैली में आए हैं, किस तरह से आप कांग्रेस को देखते हैं आने वाले चुनाव में?
मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिहार वो मिट्टी है जो आईपीएस और आईएएस और ब्यूरोक्रेट पूरा भारत चलाता है। और दूसरी तरफ आप बिहार के युवाओं को देख रहे हैं कि भारत के किसी कोने में या विदेशों में जाकर के किस तरह अपना जीवन यापन जो है बिता रहे हैं। तो एक तरफ जब भारत के पूरे कोने कोने में ब्यूरोक्रेट चला रहे तो दूसरी तरफ भी न्याय होना चाहिए, तो अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार जी 20 साल से सरकार चला रहे हैं और यहाँ पे कोई नौकरी की व्यवस्था नहीं है। जो मोदी जी के बारे में कहा गया है कि 2 करोड़ नौकरी, तो 11 दूना 22 करोड़ तो नौकरी हो जाना चाहिए था। यहाँ पे जो कन्हैया कुमार के हैं, हमारे आदर्श, हमारे जननायक राहुल गांधी का जो सोच था वो ज़मीन पे दिख रहा है कि हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जी मधुबनी मनोज मिश्रा जी के नेतृत्व में भी किया गया था और अद्भुत रहा। ज्योति जी, हमारे सत्येंद्र बाबू, नन्ही निरुपम झा जी किए थे और उसी उद्देश्य से हम लोग आए। हम लोगों के नेता सचिन पायलट जी भी आए हुए हैं। तो देश में जो नियम है कि जो आज बेरोजगारी है, जो लोगों के रोजी रोटी के सवाल है, वो बहुत बड़ी समस्या है, खास कर बिहार के लोगों को। आप देखते होंगे कि देश के किसी कोने से होली के त्यौहार पर आए ट्रेन में या दिवाली के त्यौहार पर आए तो किस स्थिति में आता है। तो हम लोगों को शर्म आती है कि भाई बिहार राज्य पूरा देश को चला रहा है, हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे पास भी सारे संसाधन थे, सब कुछ बंद हो गया। तो इसलिए हम लोग पूरा जोर शोर से मधुबनी जिला के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज नीतीश जी को दिखा देना चाहते हैं कि निकम्मी सरकार इस बार हटा के छोड़ेंगे और यहाँ युवाओं के जो रोजगार के मामले में हो या काल कारखाने के बारे में हो, उस हम लोग करने के काम करेंगे। तो इस वक्त हमने अलग अलग लोगों से बात की, जो लोग को जो कन्हैया कुमार की यात्रा है उसमें शामिल होने आए हैं। सबका एक ही बात कहना है कि जो 20 साल की सरकार है उसमें जो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं हुई है, खास करके लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बिहार से पलायन है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो आगे ये लोग जो सीएम हाउस है वहाँ जाएंगे। फिलहाल मैं सदाकत आश्रम में हूँ। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।